आदिल मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान रंजिशें लड़ाइयाँ देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। ये कैसा बड़ा भाई है जो अपने छोटे भाई की बीवी से जेलस होता है। वो आदिल ही था जिसने शर्जीना से शादी नहीं की थी, शादी से इनकार कर दिया क्योंकि शर्जीना के पास कुछ नहीं था। उसने रुबाब पर शादी को फोकियत दी क्योंकि रुबाब के पास दौलत थी, पैसा था। आदिल अपने घर के हालात से तंग था, यहाँ तक कि अपने बाप को भी कहता था कि आपने सरकारी नौकरी करके क्या हासिल कर लिया, मैं अब ऊंची लड़की से शादी करूंगा जो कि बहुत ज़्यादा अमीर होगी। इस वजह से उसने शर्जीना को ठुकरा दिया था, लेकिन अब वो शर्जीना और मुस्तफ़ा की मोहब्बत देखकर इस कदर जेलस है कि उन दोनों के दरमियान रंजिशें करवा रहा है। उसी की वजह से मुस्तफ़ा और शर्जीना के दरमियान लड़ाई हुई है। लेकिन अब अदील पछता रहा है क्योंकि रुबाब जैसी लड़की से शादी करके वो बहुत ज़्यादा मायूस हो चुका है। रुबाब हर वक्त उसे जताती रहती है कि तुम मेरे पैसे पर ऐश कर रहे हो, जिस दिन मैं पैसा तुमसे छीन लूंगी ना उस दिन तुम रोड पर आ जाओगी। दूसरी तरफ अदील शर्जीना को देखता है जो मुस्तफ़ा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है, हालांकि मुस्तफ़ा में कोई भी खूबी नहीं है, वो उसको नाकाम लड़का समझता है, नालायक, फिर भी वो शर्जीना उससे इतना साथ देती है और उससे इतनी मोहब्बत करती है। अब अदील सोचता है कि क्यों ना रुबाब के पैसे लेकर शर्जीना से शादी कर ली जाए। रुबाब को अब पता चल चुका है कि अदील शर्जीना में दिलचस्पी ले रहा है, इस वजह से वो बर्दाश्त नहीं कर सकती और वो अदील को बार बार ताने देती है और उसे डायरेक्ट कह देती है कि शर्जीना की तरफ तुम्हारा झुकाव मुझे पसंद नहीं है, मैं नहीं चाहती कि तुम शर्जीना के आगे पीछे नजर आओ मुझे। रुबाब अदील पर बहुत ज्यादा शक करती है, लेकिन उसका शक करना भी जायज है क्योंकि अदील ही शर्जीना के पीछे पड़ा हुआ है। जबकि दूसरी तरफ ड्रामे का टर्निंग पॉइंट तब आएगा जब अदील अपने माँ बाप को कहेगा कि आप लोग मेरे साथ शिफ्ट हो जाएं। जबकि अदील का बाप बहुत ही गैरतमंद है, वो कहता है कि मैं नहीं जा सकता, अपने बहू के पैसों पर मैं ऐश नहीं कर सकता। जबकि अदील कहता है कि मुझे रुबाब ने ही कहा था, आप फिक्र ना करें, रुबाब खुद चाहती है कि आप दोनों वहां पर शिफ्ट हो जाएं। आपने देखा नहीं कि रुबाब ने हमारी खातिर छोटे से घर में भी रह लिया है, आप फिक्र ना करें, वो बहुत ज्यादा खुश होगी। अदील की माँ भी कहती है कि आप मान जाएं क्योंकि अदील की वजह से आपकी सर्जरी हो पाई है, अदील आपका इतना ख्याल रखता है, आप उसकी इतनी सी बात तो मान ले। इस वजह से आखिरकार अदील का बाप मानने के लिए राजी हो जाता है, वरना वो जितना गैरतमंद है ना वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा कि वो किसी के घर जाकर रहे। अदील अपने माँ बाप को अपनी बड़ी सी गाड़ी में अपने साथ घर ले जाता है। वहां जाकर जब इसके माँ बाप रहना शुरू होते हैं तो रुबाब अपना असल रूप दिखा देती है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है अदील के साथ। पहले ही ऊपर से अदील अपने माँ बाप को ले आता है उसे बताए बगैर, तो वो अब इनके माँ बाप को कहती है कि अपना बैग उठाए और यहाँ से जाएं। आप लोगों ने, मिडिल क्लास लोगों को ज़रा भी ख्याल नहीं है कि इस तरह किसी की लाइफ में असरअंदाज नहीं करना चाहिए। आपको पता है कि आपका बेटा अभी तक शर्जीना के पीछे पड़ा हुआ है, उसके इश्क के चक्कर में पड़ा हुआ है और अब आप लोग भी अपना बोरा बिस्तर उठाकर यहाँ पे आ गए हैं। अदील का बाप तो पहले ही बहुत गैरतमंद था, बहू की ये बातें सुनकर तो वो शर्म से डूब मरता है और ये दोनों अपना बैग उठाते हैं और घर वापस चले जाते हैं। यहाँ तक कि अदील की माँ को भी सोच आ जाती है कि शर्जीना बहुत ही अच्छी थी, किस कदर हमारी इज्जत करती थी और सारे घर के काम भी करती थी। जबकि रुबाब तो इतनी मुंह फट है, उसको भी थोड़ी अकल आ जाएगी क्योंकि जब से शादी हुई है इसने हमेशा शर्जीना के खिलाफ ही बोला है और हमेशा रुबाब को इज्जत दी है क्योंकि रुबाब के पास पैसा था। जब ये बात अदील को पता चलेगी तो अदील रुबाब से कहेगा कि तुमने मेरे माँ बाप के साथ क्या किया है, बहुत बेइज्जती की है, तुम्हें जरा भी ख्याल नहीं। रुबाब उसको दो टोक जवाब देगी, कहेगी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रहे हो, तुम्हारे माँ बाप को किसने कहा था कि यहाँ पर लेकर आओ, और दूसरी तरफ तुम जो हरकतें करते फिर हो मुझे सब पता है, तुम शर्जीना की तरफ तुम्हारी नजरें हैं, हर वक्त तुम उसके पीछे लगे रहते हो। अदील कहता है जो भी था लेकिन तुमने मेरे माँ बाप के साथ ऐसा करके अच्छा नहीं किया। तो रुबाब कहती है हाँ जाओ, जो करना है तुम कर लो, मैं तुम्हें देख लूंगी, तुम जानते नहीं हो कि मेरे साथ बेवफाई करने का क्या नतीजा होगा, मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें सड़क पर ला दूंगी। जबकि अदील और इनके दरमियान काफ़ी लड़ाई शुरू हो जाती है और रंजिशें शुरू हो जाती हैं जब मुस्तफ़ा ये देखता है कि रुबाब और अदील के दरमियान तो इतनी लड़ाइयाँ होती हैं, इनके दरमियान कोई अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। और दूसरा वो ये भी सुनता है जब रुबाब कह रही होती है अदील को कि तुमने शर्जीना को देखा है मुस्तफ़ा से कितनी मोहब्बत करती है, हालांकि मुस्तफ़ा कुछ भी नहीं करता, वो इतना नालायक है, फिर भी शर्जीना उससे इतनी मोहब्बत करती है। तो मुस्तफ़ा को अपनी गलती का एहसास होगा और वो फिर शर्जीना के पास जाएगा उसे मनाने के लिए, क्योंकि शर्जीना अपने माँ बाप के घर चली जाएगी नाराज़ होकर मुस्तफ़ा से, और वहाँ जाकर अपनी बहन को भी कहेगी कि मुस्तफ़ा को पता नहीं क्या हो गया है, वो पहले वाला मुस्तफ़ा रहा ही नहीं है, इस वजह से मुझे लगता ही नहीं कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। लेकिन अदील और रुबाब की बातें सुनकर मुस्तफ़ा को अपनी गलती का एहसास होता है।
और वो शर्जीना को मनाने उसके घर चला जाता है और कहता है कि अब से जो तुम कहोगी ना मैं वो ही करूँगा और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ, मुझे तुम बहुत अच्छी लगती है, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया है। शर्जीना भी कहती है कि जब तुम कहते हो ना कि मैं कुछ नहीं कर सकता और अपने आप को नीचा समझते हो तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं तुम्हें बहुत ऊँचा जाता देख रही हूँ और मेरी तुमसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता हैं। मुस्तफ़ा कहता है कि शर्जीना मैं तुम्हारी हर उम्मीद पूरी करूँगा, तुम बस मेरा साथ दो और मेरे साथ घर चलो। इस तरह शर्जीना घर वापस आ जाती है, लेकिन अदील को देखकर बहुत दुःख होता है क्योंकि उसने बहुत मुश्किल से इन दोनों को अलग किया था। एक बार फिर से दोनों एक हो गए हैं तो अदील की उम्मीदों पर पानी फिर जाता है। उसने तो सोचा था कि मैं शर्जीना से शादी कर लूँगा जब मुस्तफ़ा उसको तलाक दे देगा, लेकिन शर्जीना फिर से इस घर में मुस्तफ़ा के साथ आकर रहने लग गई है। जबकि ये जानता नहीं है अदील के रुबाब इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी। अगर तो रुबाब ने इसको छोड़ा तो वो इसको किसी काबिल नहीं छोड़ेगी। इससे सारे इंतकाम लेकर इसको पुलिस के हवाले करेगी, फिर ही ये सुकून से रहेगी। लेकिन तब तक अदील बर्बाद हो चुका होगा। तो नाज़रीन ड्रामे में बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन आने वाले हैं।